सारे व्यूवर्स को मेरी राम राम। जैसा कि हम सबको पता है कि एसएससी सीजीएल 2021 का एग्जाम बिल्कुल सिर पे खड़ा है, बहुत ही कम दिन बचे हैं। तो भाई हमें इन दिनों में ऐसा क्या करना चाहिए कि हमने जो कुछ पढ़ा है उससे ज़्यादा आउटपुट आ सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले सकें और सफल हो सकें। भाई आज मैं जो आपको स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर हम इस स्ट्रेटजी को अपनाते हैं तो मेरे हिसाब से 20 से 25 मार्क्स हम ज़रूर अपने एग्जाम में बढ़ा सकते हैं। और आपको पता है कि एग्जाम में एक एक मार्क्स की भी कितनी इंपॉर्टेंस होती है। एक मार्क्स से कोई बच्चा रह जाता है, किसी बच्चे की ड्रीम पोस्ट मिलनी रह जाती है, तो किसी की होम पोस्टिंग रह जाती है। तो यहाँ तो 20 से 25 मार्क्स की बात है। तो आप आज की वीडियो पूरी देखो, जिससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी कि आप 20 से 25 मार्क्स अपने पेपर में बढ़ा सकें। देखो, सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूं कि आप अब नया कुछ ना पढ़ें। जो हम पढ़ चुके हैं हमें उसी को ही पक्का करना है, नया नहीं पढ़ना चाहिए। जो पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करो, ताकि इसमें से कुछ भी आए, कुछ भी हम उसको सही ढंग से करके आए, बिल्कुल ठीक करके आए, तो हमारे नंबर अच्छे आ सकते हैं। क्योंकि पढ़े हुए में से तो कम से कम हमें कोई नंबर नहीं गंवाना चाहिए और हमें बड़े अच्छे से अपना पढ़ा हुआ रिवाइज करना है। और रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका आपको पता ही होता है, मॉक टेस्ट। ये जो समय है, इस समय पे हम जितने मॉक टेस्ट लगाएं उतने कम है। कम से कम मैं चाहता हूं कि डेली 2 मॉक टेस्ट लगाने बहुत जरूरी हैं, जिससे हम अपना पढ़ा हुआ रिवाइज कर सकें, ताकि हमें पता चल सके हमने जो पढ़ा है वो बिल्कुल पक्का हो गया है, कोई गलती तो हम नहीं कर पा रहे। एक और जरूरी बात, अगर आप एसएससी सीजीएल या आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं तो ओली बोर्ड लाया है आपके लिए एक फ्री मॉक टेस्ट, जो 26 या 27 मार्च को आप लोग दे सकते हैं। ये तो आप लोग जानते ही है कि बिना मॉक के तैयारी अधूरी है। तो इस फ्री मॉक को दो और चेक करो कि आप ऑल इंडिया लेवल पे कहां स्टैंड करते हो। टेस्ट को एनालाइज करने के बाद आपको अपनी वीकनेस का भी पता लगेगा, जिससे आप और बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। साथ ही साथ जो बच्चे एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ओली बोर्ड ने एक सिलेक्शन बैच भी बनाया है, जिस पे फिलहाल 30% ऑफ चल रहा है। यहाँ पर 200 से भी ज्यादा वीडियो क्लासेस, 250 से भी ज्यादा सेक्शनल टेस्ट्स, 12+ लाइव प्रैक्टिस सेक्शंस के साथ पीडीएफ फॉर्मेट में क्लास नोट्स भी मिलेंगे। ये वीडियो क्लासेस जल्द ही स्टार्ट होने वाली हैं, तो आप फटाफट इस फ्री मॉक एंड डिस्काउंट का पूरा फायदा उठाओ। मॉक टेस्ट क्यों जरूरी है? एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस इन्वेस्ट करता चला जाता है, पैसा लगा लेता है। अगर वो आउटपुट ना देखे उससे क्या निकल रही है, क्या उसको फायदा हो रहा है, क्या उसको मिल रहा है, तो उसका पैसा लगाना वेस्ट है। हो सकता है उसको लॉस हो जाए। तो इसलिए भी उसको अपने साथ साथ ये देखना होता है कि मुझे आउटपुट क्या मिल रही है, मुझे क्या फायदा हो रहा है, मुझे किस फील्ड में पैसा और लगाना है। इसी ढंग से ही मॉक टेस्ट है। आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कहां स्टैंड कर रहे हैं, आप किस रैंक को ले पा रहे हैं, कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, ताकि हम उसी फील्ड पे चले, वहीं चले जहां हम कोई गलती कर रहे हैं और उस गलती को सुधारें। तो क्योंकि मॉक टेस्ट जितना जरूरी है उतना ही जरूरी होता है इसका एनालिसिस करना। तो हम उसके एनालिसिस करेंगे कि भाई कहां हम गलतियां कर रहे हैं, जो भी गलतियां कर रहे हैं उसको सुधारें। मैंने जो कहा है कि नया नहीं पढ़ना, इसका मतलब ये नहीं है कि बुक्स नहीं उठानी है। हमें बुक में जो इंपॉर्टेंट मार्क किए हुए हैं, जिसको अंडरलाइन किया हुआ है, बुक उठा के उन सबको रिवाइज करना है। जो हमने नोट्स बनाए हुए हैं उन सबको पढ़ना है, ताकि हमारा रिवीजन बहुत अच्छे से हो सके और हम कोई सिली मिस्टेक ना करें। जल्दी में अक्सर गलतियां होती हैं, तो हमें अपने मन को शांत रखना है और कोई सिली मिस्टेक नहीं करनी। बहुत शांति से पेपर को देना है। मॉक टेस्ट को भी उसी तरीके से देना है, ताकि हम पेपर के एटमॉस्फेयर से फैमिलियर हो सके। तो बड़े शांत मन से ही मॉक टेस्ट देना है, उसी ढंग से शांत मन से ही अपना पेपर देना है। और बिल्कुल बहुत ज्यादा खुशी या बहुत ज्यादा गमी नहीं दिखानी, ताकि मन में किसी किस्म की उलझन ना रहे और शांत मन से बड़े अच्छे तरीके से हम पेपर को अटेम्प्ट कर सके। और देखो, पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए ये भी जरूरी है कि भी कुछ ना कुछ तुक्का भी लगाना पड़ता है। विशेषकर जीके में, जनरल नॉलेज का जो पोर्शन होता है, जीके जो पोर्शन होता है, उसमें तुक्का लगाना बहुत जरूरी होता है। और इसी में नहीं, किसी भी सेक्शन में अगर आपको कहीं डाउट है कि भी इन 2 में से एक आंसर हो सकता है या 3 में से एक हो सकता है, तो आप तुक्का लगाने से पीछे मत हटो, आप जरूर उसमें तुक्का लगाओ। और देखो, 4-5 क्वेश्चन गलत और एक ठीक भी हो गया तो आप वहीं स्टैंड कर रहे हैं। तो जहां आपको डाउट हो वहां आप जरूर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, उस क्वेश्चन को छोड़ो मत। देखो, क्योंकि पेपर सिर पे है, तो कोई आपको कहेगा 14 घंटे पढ़ो, कोई कहेगा 15 पढ़ो, कोई कहेगा 16 पढ़ो, लेकिन मैं इस हक में कभी नहीं होता। मैं कहता हूं कि देखो, सारा साल 4 से 5 घंटे पढ़ो और एग्जाम डेज में 8 से 10 घंटे बहुत होते हैं। क्योंकि हम जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा ही थकेंगे, और एक थका हुआ माइंड ज्यादा आउटपुट नहीं दे सकता। उस माइंड में अगर थके हुए माइंड से पढ़ेंगे तो ज्यादा कुछ मन में नहीं ठहरेगा, माइंड में नहीं समा पाएगा। इसलिए माइंड को रिफ्रेश करना बड़ा जरूरी है। 8 से 10 घंटे पढ़ा बहुत है। अगर आप दिल से 8 से 10 घंटे पढ़ते हैं तो ये तो एसएससी है,
आप तो मेरे हिसाब से यूपीएससी भी क्लियर कर सकते हैं, और यूपीएससी में भी 8 से 10 घंटे पढ़ना सफिशिएंट होता है। पढ़ाई के साथ साथ जैसे मैंने कहा कि थका हुआ माइंड ज़्यादा आउटपुट नहीं देता, हमने माइंड को ज़्यादा क्योंकि थकने नहीं देना है, इसलिए शाम को कम से कम 1 घंटा गपशप के लिए या स्पोर्ट्स के लिए खेल लगाना है। या तो आप जो पसंद हो खेल वो खेलो, अगर खेलना नहीं चाहते हो, भाई शरीर को भी नहीं थकाना चाहते हो, तो आप, वैसे तो शरीर नहीं थकता खेलने से, रिफ्रेशमेंट ही मिलती है, फिर भी अगर आप नहीं खेलना चाहते तो आप गपशप लड़ाओ, अपने दोस्तों से गपशप लड़ाओ, लेकिन गपशप ये पढ़ाई से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए कि भाई ये क्या हो गया, उस क्वेश्चन का कैसे आंसर आ गया, मेरे मॉक टेस्ट में इतने मार्क्स आए हैं, मेरी ये रैंक आई है, ऐसी कोई बात नहीं करनी है। आपको सिर्फ गपशप लड़ानी है और मौज मस्ती करनी है, ताकि उससे 1 घंटे की मौज मस्ती से आपके दिन भर की थकान दूर हो जाए और आप और ज़्यादा अच्छे से पढ़ के अपने माइंड को फ्रेश करके उस माइंड में वो सारी चीज़ें समा सकें जो भी आपने पढ़ी। अब देखो, अब एक चीज़ और है, जब आप पेपर देने जाएं, पेपर को देख के ज़्यादा खुश ना हो अगर वो इजी हो, और अगर टफ हो तो ज़्यादा दुखी ना हो, क्योंकि टफ है तो वो भी सबके लिए टफ है, और अगर ईजी है तो सबके लिए ईजी है, तो बात वही है। इसलिए आप शांत मन से पेपर दो, और पेपर अटेम्प्ट करने के लिए मेरे हिसाब से सबसे पहले आप जीके का पोर्शन उठाओ, जीके के पोर्शन में 5 से 6 मिनट दो, उसके बाद इंग्लिश का पोर्शन उठाओ, 10-11 मिनट में इंग्लिश होती है, उसके बाद रीजनिंग का पोर्शन उठाओ, वो भी मेरे हिसाब से 15 से 20 मिनट में हो जाएगी, बाकी सारा बचा हुआ समय मैथ्स को दो, क्योंकि मैथ्स थोड़ा सा कैलकुलेटिव आ रहा है, हमेशा जो मैंने पीछे देखा है, तो कैलकुलेशन में जल्दी में कोई मिस्टेक्स ना हो, उसके लिए काफ़ी समय बचे। तो पेपर को बड़े शांत मन से और इस तरीके से दो ताकि मैक्सिमम मार्क्स ले पाएं। और अगर आप ये सारी जो मैंने स्ट्रेटजी बताई है इसको फॉलो करोगे तो 20 से 25 मार्क्स आपके ज़रूर बढ़ेंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। और ये बिल्कुल मैं आपको टेस्टेड बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों ने भी इसी को ही फॉलो किया था, मैंने उनको भी यही स्ट्रेटजी बताई थी, उन्होंने इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए इतने अच्छे रैंक लिए हैं। और दोनों बच्चों में ने अपनी ड्रीम पोस्ट ली है, पहले बच्चे ने 2014 के थ्रू और दूसरे बच्चे ने 2018 के थ्रू। तो भाई मैं आपसे भी चाहता हूँ कि यही स्ट्रेटजी अपनाओ और सफल हो के आओ। ऑल द बेस्ट।